देख रहा हूँ मैं? आरसीबी जीत गई? कहीं ये सपना तो नहीं? इस दिन को देखने के लिए आरसीबीएन ने कितना इंतजार किया है, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। 10 सालों का इंतजार, बाप रे। आरसीबी आखिरी बार जीती थी वानखेड़े में 2015 में और अब जीती है 2025 में। अब हार्दिक और रोहित शर्मा के फेस को देखकर तुम उनके ट्रॉमा का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। सच बता रहा हूँ, रोहित के फैंस को उनसे कप्तानी छीनने पे भी इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना दुख उन्हें हुआ होगा आज आरसीबी के जीतने से। डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी, डोसा। पहले तो आप सभी एमआई के ड्रेसिंग रूम की इस कन्वर्सेशन को सुनो। नीता मैम टेंशन मत लो, कल तो हम सभी ही जीतेंगे। ये लोग 10 सालों से हमें हराने का सपना दिखा रहे हैं और उधर तो अपना भाई कुणाल भी है। अबे पगले चुप कर, वो मेरी टीम थी और मैं था मुंबई चा राजा, इसलिए मेरी टीम जीतती थी। अरे रोहित भाई, हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक है, बुमराह है, चहर है, बोल्ट है। पावर प्ले में ही हम उन्हें निपटा देंगे, फुटबॉल खेलेंगे हम तो उनके साथ। हार्दिक भाई, मुझे बस एक मौका दे दो और उस महिला के रूप में बैठे पुरुष से कह दो कि मुझे रिटायर्ड आउट ना कराए। आरसीबी की तो मैं कब्र खोद दूंगा, मां कसम। ये सब सुनकर हमारे आरसीबी के तेजस्वी बैट्समैन जो है वो घबराने की बजाय वो और आग बबूले हो जाते हैं और वो ये ठान लेते हैं कि इस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को इतना मारेंगे कि ये लोग अपने कब्र में भी जाकर भाई खुद को याद करेंगे तो इन लोगों को इस मैच के बारे में तो कुछ भी याद नहीं आने वाला है। और अगर कोई भी इनसे पूछे इस मैच के बारे में तो ये लोग डर से सहम जाए, इनके पास कोई जवाब ही ना हो कि इनके अंदर इतना खौफ भर देंगे। 10 सालों से मुंबई इंडियंस के फैंस आरसीबीएन को ट्रोल कर रहे थे और इस बार आरसीबी ने उन्हीं के घर में घुसकर, उन्हीं के ग्राउंड पर, उन्हीं के दर्शक के सामने उन्हीं का ही बैंड बजा दिया। वैसे आरसीबी और मुंबई इंडियंस में सिर्फ और सिर्फ 19 और 20 का ही फर्क है। ध्यान से देखो तो आरसीबी को जितने मैच में जीत मिली है उतने में ही तो मुंबई इंडियंस को हार मिली है। देखो भाई, ये मेरा किंगडम था और मैं इसका किंग। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं यहाँ बैठे बैठे इनकी ले रहा हूँ और तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। 5 ट्रॉफी मेरी वजह से है तुम लोगों के पास, नहीं तो तुम जो बात बात पे कहते हो ना मेरे पास 5 ट्रॉफी है, तेरे पास क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं कह पाते तुम लोग। बात तो सही है। हार्दिक भाई जैसे ही टॉस जीतते हैं वो सांस तो बाद में लेते हैं, सबसे पहले उनके मुंह से एक ही चीज निकलता है, बॉलिंग। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई इसके पीछे क्या राज है तो वो इसके पीछे का राज भी बताते हैं। हम बॉलिंग करेंगे, हमारे पास बोल्ट, बुमराह, चहर है। बॉल लहराएगा, 12 ओवर के अंदर गेम खत्म, तुरंत चेज करके भाई हमें रेस्ट भी तो करना है, आगे के मैच का प्रिपरेशन भी तो करना है। फिर बैटिंग करने उतरते हैं फिल साल्ट और विराट कोहली। फिल साल्ट विराट कोहली से कहते हैं आज मूड नहीं है चीकू भाई, अगले दिन किसी और टीम को इज्जत से मारूंगा, आज आप संभाल लो। और फिर क्या था, वहां से चीकू भैया जो है हमारे वो संभाल लेते हैं इनिंग्स को और कम बैक कर रहे हैं बुमराह को उनके दूसरे ही बॉल पर छक्का जड़ देते हैं। और फिर इसी को देखते हुए मुंबई इंडियंस के फैंस को समझ में आ चुका था कि जब ये बंदा विराट कोहली बुमराह को छक्का मार सकता है इस तरीके से दूसरे ही बॉल पर, तो भाई ये लोग आज कुछ और ही खाकर आए हैं और इनका मूड कुछ अलग है। और वैसा ही होता है, तुम मुंबई इंडियंस के मेन बॉलर्स का हाल देखो, बोल्ट हो, चहर हो, एक बुमराह को छोड़ दो तो हर किसी की कुटाई हुई है बहुत ही अच्छे से। और आरसीबी वाले इन्हें इतना मारते हैं कि भाई ये कब्र के अंदर भी जाएंगे ना तो वहां भी इन्हें चैन से नींद नहीं आने वाला है। पावर प्ले में ही सोचो, वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने 74 रन और ओवरऑल मैच में ये लोग बना देते हैं 221 रन। जितेश शर्मा ऑफ स्टंप पे खड़े होकर बोल्ट को चैलेंज करते हैं कि भाई मारना है तो मार गिल्ले में, नहीं तो हम तो पक्का उड़ाएंगे भाई तुमको, और अगले ही बॉल पर छक्का भी मार देते हैं। बाकी आरसीबी वाले अकेले नहीं थे, एक तो उनके साथ रोहित शर्मा है, दूसरा सूर्य कुमार यादव भी था और तीसरा वो लोग खुद ही विल जैक को भेजे हैं, तो विल जैक भी तो इन्हीं की तरफ से खेल रहे थे। अब तुम देखो, रोहित शर्मा तो चले जाते हैं सस्ते में, बाकी फिर सूर्या और विल जैक को क्या हो गया था, 44 बॉल में 50 रन। भाई लोग आप 221 रनों का पीछा कर रहे हैं और वहां पर 44 में 50 ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, मैच तो यही पर खत्म था। अब देखो, अब आते हैं मुद्दे पे, आरसीबी जीत चुकी है, अब इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता, तो हम एक काम की बात कर लेते हैं। ये आईपीएल जो है आरसीबी के नाम होने वाला है और आरसीबी जीतेगी, एक तो फिक्स है कि भाई वो लोग फाइनल तक तो ये लोग जरूर जाएंगे, क्योंकि तुम देखो भाई ये लोग जिसको भी मार रहे हैं उन सभी का बहुत ही बड़ा बड़ा नाम है। भाई चेन्नई सुपर किंग 5 बार की चैंपियन, 17 सालों के बाद उन्हें हराया उनके ही घर में जाकर,
अंदर फिर सबसे पहले केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स को, डिफेंडिंग चैंपियन है वो टीम, डिफेंडिंग चैंपियन, 3 बार की आईपीएल विजेता, इस टीम को ये लोग जाते हैं घर में, उन्हें भी घर में घुस कर मारते हैं। फिर आज मुंबई इंडियंस को देख लो, 5 बार की चैंपियन है और 10 साल के बाद मुंबई इंडियंस को इसी आरसीबी ने जाकर उनके घर में हरा दिया। तो भाई ये लोग इस बार कुछ अलग कर रहे हैं, ये लोग इस बार कुछ अलग ही मूड में है। आप खुद देख सकते हो, इनका बैटिंग, इनका बॉलिंग बहुत ही स्टेबल है और ये नो डाउट इस आईपीएल 2025 की सबसे परफेक्ट टीम में से एक टीम है। इनका मुकाबला किसी से भी नहीं है, इनका मुकाबला खुद से ही है। खाली ये लोग चोक ना करे तो ये लोग जो है, ये 17 साल का सूखा है, इस सूखे को भी खत्म कर सकते हैं। बाकी अब आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं भाइयों। और हमारे इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, 2 मिनट का काम है, अवश्य करें।